ये इनके पिताजी जो हैं मुलायम सिंह यादव, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा मोदी जी से कि मेरा आशीर्वाद है आपको, आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। ये योगी जी से मिलते हैं, ये जेपी नड्डा जी से मिलते हैं, ये बीजेपी के सभी वरिष्ठ लोगों से मिलने का काम करते हैं और ये बीजेपी से आंख मचोली करने का काम करते हैं, उनके साथ में रहने का काम करते हैं, क्योंकि जो धर्म की राजनीति है ये दोनों ही पार्टियों को सूट करती है। ये आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी इंडिया का हिस्सा होगी या नहीं, इसको लेकर चौतरफा बयानबाजी हो रही है। लेकिन जब जब बीएसपी या बहन मायावती का नाम आता है तो समाजवादी पार्टी का चाहे कोई भी नेता हो, टिप्पणी वहां से तीखी और तल्ख आती है। अखिलेश यादव ने भी लगातार बीएसपी के ऊपर हमला बोला है, बयानबाजी की है। बहन मायावती जो है इससे काफ़ी गुस्साई हुई नज़र आ रही हैं। उन्होंने ताबड़तोड़ ट्वीट करके बहुत कुछ सुनाया है, खरी खोटी सुनाई है। मेरे साथ एडवोकेट सुजी सम्राट जी हैं, दिल्ली प्रदेश में वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और अधिवक्ता हैं, आप जानते होंगे। उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वास्तविकता में उनका अर्थ क्या है। सर, मेरा सीधा सवाल है आपसे, अखिलेश यादव जी क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब गठबंधन में बसपा ना आए, अकेले अकेले वही चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, अखिलेश यादव जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में ताकत क्या है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती राज कर चुकी हैं। बहन जी का जो शासन प्रशासन अनुशासन रहा है वो किसी से छुपा नहीं है और बहन कुमारी मायावती ने जो काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, उल्टा तो इनकी सरकार ने उसको मतलब ख़त्म करने का काम किया, डिमोशन करने का काम किया। बहन जी ने जितने भी प्रमोशन किए, इन्होंने डिमोशन काम करने का काम किया। बहन कुमारी मायावती ने महापुरुषों के नाम पर जितने ज़िले बनाने का काम किए, इन्होंने उसको बदलने का काम किया। एक ज़िले की सूची है मेरे पास में, अगर आप अनुमति दें तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। बहन कुमारी मायावती ने जो ज़िले बनाए, प्रबुद्धनगर बनाया, इन्होंने शामली बना दिया। भीमनगर बनाया, संभल बना दिया। पंचशील नगर बनाया, पापुड़ बना दिया। महामाया नगर बनाया तो उन्होंने हाथरस बना दिया। ज्योतिबा फूले नगर बनाया, अमरोहा बना दिया। काशीराम नगर बनाया, कासगंज बना दिया। छत्रपति साहूजी महाराज नगर बनाया, अमेठी बना दिया। रमाबाई नगर बनाया, कानपुर देहात बना दिया। संत रविदास नगर बनाया, भदोही बना दिया। जो महापुरुषों के नाम पर जो ज़िले बनाए थे, इन्होंने बदलने का काम किया जब इस सरकार में आए। बहन कुमारी मायावती ने जितने प्रमोशन किए थे उनको डिमोशन करने का काम किया और प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो मामला था इनकी सरकार में और इनके लोगों ने उसका विरोध किया, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में उसको फाड़ने का काम किया। तो ये लोग तो पार्टी के विरोध के साथ साथ में दलित विरोधी भी हैं और ये जो ओबीसी समाज है उसके भी विरोधी हैं। लेकिन अम्बेडकर वाहिनी बनाई है समाजवादी पार्टी ने, कांशीराम साहब की जयंती मना रहे हैं, बार बार कांशीराम साहब का जिक्र भी करते हैं। तो क्या आप देख रहे हैं, इस तरह दलितों को लुभाने की भी कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सब ये दिखावा है। जैसे बीजेपी और कांग्रेस हमेशा से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियों पर माला चलाती आई है और विचारों पर ताला लगाती आई है। जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल बाबा साहब की बात करेंगे, मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों को वो अपने साथ बैठाने में भी मतलब शर्म महसूस करते हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा पढ़ते हैं उनको वो पद से हटाने का काम करते हैं। ये मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला लगाने वाले लोग हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से नफरत करते हैं। ये लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों से नफरत करते हैं, इवन यहाँ तक कि ये भारत के संविधान से नफरत करते हैं। ये लोग दिखावा और है इनका और करने का काम कुछ और है। ऐसे बीजेपी, कांग्रेस और अन्य जो पार्टियां हैं, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी उनमें भी एक पार्टी है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर नहीं चलती है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों का भारत बनाने की जो होड़ में जो लगी हुई है बहुजन समाज पार्टी, उसको वो हमेशा से उसको कटाक्ष करती है, उसे कमज़ोर करना चाहती है जब जब भी उसे मौका मिलता है। जब पत्रकार ने पूछा मायावती के बारे में, गठबंधन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि उनके भरोसे की गारंटी कौन लेगा? देखिए, भरोसों की तो गारंटी इनकी भी नहीं है, इनकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये इनके पिताजी जो हैं मुलायम सिंह यादव, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा मोदी जी से कि मेरा आशीर्वाद है आपको, आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। ये योगी जी से मिलते हैं, ये जेपी नड्डा जी से मिलते हैं, ये बीजेपी के सभी वरिष्ठ लोगों से मिलने का काम करते हैं और ये बीजेपी से आंख मचोली करने का काम करते हैं, उनके साथ में रहने का काम करते हैं, क्योंकि जो धर्म की राजनीति है ये दोनों ही पार्टियों को सूट करती है। ये बीजेपी को भी सूट करती है और ये सपा को भी सूट करती है। अगर हिंदू मुसलमान नहीं होगा तो वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा और ध्रुवीकरण नहीं होगा तो इन दोनों पार्टियों को फ़ायदा नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी संविधान की बात करती है, न्याय की बात करती है, समता की बात करती है, स्वतंत्रता की बात करती है, संविधान की बात करती है। वो पार्टी इन दोनों पार्टी को अच्छी नहीं लगती है। इसलिए दोनों पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग नहीं है दोनों पार्टियाँ। ये मुस्लिम समाज को समझना चाहिए।
मुस्लिम समाज को बेवकूफ़ बनाकर, मुस्लिम समाज के इमोशनल करके उसकी वोटों को ये लेते हैं और उसके बाद में दोनों पार्टियां साथ में बैठकर ये रणनीति बनाने का काम करती हैं। और ओबीसी जो है और मुस्लिम समाज और एससी दलित हैं, इन तीनों के खिलाफ है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर। इसका पूरा कार्यकाल को देख लीजिए और ख़ासकर दलित समाज के तो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ है ये सपा जो पार्टी है। और जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो सपा को मानते हैं कि भैया सपा को राज्य में लेके आना चाहिए। जो 2022 के जो चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के, तो हमारे कुछ कथाकथित इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो सपा की गोद में जाकर बैठ गए थे, मगर जो सपा ने काम किए 5 साल तक, 2012 से लेकर 2017 तक और पहले भी जो काम किए हैं, वो सारे काम बहुजन समाज पार्टी के विरोध में काम किए। जो बहुजन समाज की पार्टी की सरकार थी उसने जो भी डिसीजन लिया उनको बदलने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है लगातार कि गठबंधन में स्वागत है। आपने प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस का बाइट देखी होगी, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं बहन जी से, लेकिन सपा की तरफ से ये साफ है कि अगर बसपा आती है तो हम गठबंधन में नहीं रहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश में कुछ वोटों परसेंट है समाजवादी पार्टी का। दिल्ली में वो नहीं चुनाव लड़ते हैं, मध्य प्रदेश में उनका कुछ नहीं है, हरियाणा में कुछ नहीं है, राजस्थान में कुछ नहीं है, गुजरात में, देश के किसी भी राज्य में समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे आम आदमी पार्टी का 2 राज्यों में है, उसके अलावा कहीं भी नहीं है। आप ममता जी को देख लीजिए, 1 राज्य में है। आप लालू प्रसाद जी को देखो, बस वो हम बिहार में। मात्र बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो देश के सभी राज्यों में चुनाव लड़ती है, सभी राज्यों में वोट बैंक है उनका, नेशनल लेवल की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के बिना कोई भी गठबंधन पूरे देश के अंदर संभव नहीं है जो मोदी जी को हरा सके या जो बीजेपी को हरा सके। अगर बीजेपी को हराना है, देश से निकालना है या हराकर अपनी सरकार लेके आनी है, तो बहुजन समाज पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। और हम तो ये कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो क्यों कहते हैं भैया, वो जो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जो सेनापति हैं अपने आप को बोलते हैं राहुल गांधी, वो आएँ और बहन जी से बात करें और बहन जी को इस देश में प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं बनाने का काम कर रहे हैं? क्या हम तुम्हारे पूछी बनते रहेंगे हमेशा? क्या कांग्रेस के पीछे लग रहेंगे? क्या देश के जो लोग हैं फुटबॉल की तरह रहेंगे कि कांग्रेस का परेशान करेंगे तो बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी परेशान करेगी तो कांग्रेस को वोट देंगे? हम अब दलित समाज, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो फुटबॉल नहीं बनना चाहते। वो अपने वजूद पर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। मानव काशीराम साहब ने जो घर दिया है हमको, उसको मजबूत करना चाहते हैं। हमारे पास में विरासत है बहुजन समाज पार्टी, उस बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। अगर कोई हमें नहीं मान सम्मान देना चाहता है तो हम इसका नहीं भरोसा करेंगे कि भैया कोई हमारे पास आएगा। हम न इंतजार करेंगे, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, जैसे 2007 से लेकर 2012 तक हमने सरकार चलाई उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या कोई नया समीकरण भी आपको नज़र आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बीएसपी को लेकर थोड़ा नरम है और बयानबाजी कर रही है, हाथ बढ़ा रही है बार बार, और सपा से टकरार जो थी वो मध्य प्रदेश में नज़र आई आपको? अखिलेश यादव ने कहा कि कमलनाथ का बयान भी था, कौन अखिलेश वखिलेश, ये सब आपने सुना होगा, लेकिन सपा लगातार बयानबाजी कर। राम गोपाल यादव से जब सवाल पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि छोड़ो मायावती। जब सवाल उनसे पूछा गया तो क्या लग रहा है कुछ नया समीकरण भी बन सकता है? ये तो पूरे देश के लोगों को पता है कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश का नेतृत्व करती है और उनका एक वोट बैंक है। अगर समाजवादी पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में नहीं भी होगी तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अगर गठबंधन में होगी तो पूरे देश में फ़र्क पड़ने वाला है, ये तो समझना चाहिए। आप ज़्यादा वोट बैंक की पार्टी को अगर इग्नोर करेंगे तो आप कैसे गठबंधन को मजबूत कर सकते हैं? अगर आप केवल जाति देखकर गठबंधन में अगर नहीं लेकर आना चाहते या गठबंधन लोगों वाले बात नहीं करना चाहते, तो ये जातिवादी मानसिकता है जो हज़ारों सालों से चली आ रही है, अभी भी चल रहे हैं। मगर बहन कुमारी मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग अब तुम्हारी पूंछ बनने वाले नहीं हैं। हम लोग देश में ज़्यादा वोटों का नेतृत्व करते हैं। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ने का काम करती है। अब हमारी एक पहचान है, हमारी एक वोट बैंक है, हमारी नेशनल लेवल की पार्टी है। हम चुनाव लड़ेंगे मगर आपका पिछलग्गू नहीं बनेंगे हम। अगर आपको ज़रूरत है तो हमारे साथ आइए, बहन कुमारी मायावती को पूरे देश में प्रधानमंत्री चेहरा बनाइए या बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में चुनाव लड़िए। फिर देखिए कि बीजेपी हार जाएगी और देश में जो अच्छी पार्टियां हैं वो साथ मिलकर एक अच्छी रणनीति बनाकर चुनाव जीतने का काम करेंगी। नहीं तो कोई भी ऐसा कोई रूल नहीं है या ऐसी कोई फार्मूला नहीं है जिससे कि बीजेपी को हरा सके। तो बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एडवोकेट सुजीत सम्राट, आप उनको सुनते रहते हैं लगातार, मंचों से भी वो ज़बरदस्त किस्म की भाषणबाजी करते हैं और दमदार अधिवक्ता तो हैं ही, साथ में उससे दमदार वो एक प्रवक्ता के रूप में, एक वक्ता के रूप में आपको नज़र आते हैं। अखिलेश यादव जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से परेशान हैं, तिलमिलाए हुए भी नज़र आ रहे हैं जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बात को भांप चुकी है कि उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव एकमात्र
सहभागी रहते हैं उनके, तो वो उनको दिक्कत पैदा कर सकते हैं। सीट शेयरिंग में भी नज़र आ रहा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को सीट नहीं देना चाहते, जबकि जो विनिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बीएसपी को साथ लिए बिना नहीं बने, क्योंकि दलितों का जो एक बड़ा वोट है वो बसपा के साथ आज भी बना हुआ है। इसलिए अखिलेश यादव जो है लगातार इस तरह की बयानबाजी बीएसपी को लेकर रहे। लेकिन 24 का चुनाव सामने है, क्या कुछ होगा बहुत जल्द कुछ महीनों में आपके सामने साफ हो जाएगा। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।